नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और ये मैपिंग सीरीज का हमारा पार्ट 7 है। लेकिन इस पार्ट 7 में हम मैपिंग सीरीज से संबंधित कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी से संबंधित जो बॉर्डर वाली कंट्री लगती हैं उनको डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों के मन में ये समस्या रहती है कि हम इतनी जो सी से जो कंट्री लगती हैं, बॉर्डर कंट्री लगती हैं, उनको हम कैसे याद करें। क्योंकि मेडिटेरियन सी से तो लगभग 21 कंट्री लगती हैं, जो कि अफ्रीका में आता है, एशिया में आता है, यूरोप में आता है। तो लगभग 21 कंट्री मेडिटेरियन सी से लगती हैं। तो इनको याद करने में काफ़ी समस्या रहती है, और याद हो भी जाती हैं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ हमने चीट कोड डेवलप किए हैं। कुछ चीट कोड हैं, अगर आप इन चीट कोड को याद कर लेंगे तो आप नहीं, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप आंख बंद करके अगर एग्जाम में जाएंगे तब भी आप आंसर सही कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है आप एग्जामिनर को चीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका नाम रखा चीट कोड। ठीक है, बेसिकली इनको बोलते हैं निमोनिक्स बोलते हैं और ट्रिक बोलते हैं, तो कुछ भी आप समझो, लेकिन हम समझ रहे हैं चीट कोड से। इससे पहले हम मैपिंग सीरीज से 6 लेक्चर और डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ताकि आप मैपिंग से संबंधित जो भी आपका डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। और आने वाले समय में अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप उसको कर पाएं। और ये फेवरेट टॉपिक रहते हैं एग्जामिनर के, हमेशा प्रश्न पूछते ही हैं। और सिलेक्शन से दूरी केवल 1-2 नंबर की रहती है, और 1-2 नंबर मैपिंग सीरीज आपको अंदर करवा सकती है और बाहर भी करवा सकती है। तो बाहर तो आप नहीं होगे अगर आप मैपिंग सीरीज को देख लोगे, अंदर हो जाओगे मैपिंग सीरीज को देखने के बाद। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और टॉपिक भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी। लगातार पूरे लेक्चर को देखिएगा। और आपने ये लेक्चर देख लिया तो आप ये 4 जो कंट्री हैं, इनसे जो बॉर्डरिंग कंट्री लगती हैं, उनकी कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये आपके बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं चीट को। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें बहुत सारा, और मेरे ऊपर भी बनाए रखें। और हनुमान जी को नमन करते हुए आज का हम इस लेक्चर मैपिंग सीरीज का 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है, हम कैस्पियन सी के बारे में बात करते हैं। कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं। कैस्पियन सी से हम बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, इधर देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, इधर आपको ईरान, इधर आपको अजरबैजान, इधर आपको रसिया। ये जो कंट्री हैं वो कैस्पियन सी से लगती हैं। चीट कोड की बात करें तो आपको याद रखना है तारिक। तारिक याद रखेंगे। तारिक, टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रसिया, आई मतलब ईरान, के मतलब कजाकिस्तान। ठीक, तो इस तारीख को याद रखेंगे। तारीख अगर आपको याद रहेगा तो आप सारी कंट्री को याद कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बार मैप और देखना है, क्योंकि अगर आपको चीट कोड याद रखेंगे तो आप रेस्पेक्टिव वाली लोकेशंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कैस्पियन सी से कौन सी कंट्री नहीं लगती है, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा वो वहीं से पूछेगा। तो आपको याद रखेंगे उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से नहीं लगता है, और इधर आपको आर्मेनिया कैस्पियन सी से नहीं लगता है, जॉर्जिया भी कैस्पियन सी से नहीं लगता, क्योंकि आसपास की चीजें देखना है। और एग्जामिनर वही आसपास से पूछता है, वही ऑप्शन में होगा जो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो उज्बेकिस्तान है और जो कजाकिस्तान है, इनके मध्य एक अरल सी है, जिसमें अमू दरिया, सिरी दरिया, 2 रिवर बहती हैं। लेकिन ये लगातार सूख गया है, ड्राउट के कारण पानी की बहुत कमी हो गई है, और इसीलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, सूख गया। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया। और यूपीएससी के ऐसे टॉपिक फेवरेट रहते हैं। 1 नंबर आपको एग्जाम में अंदर अंदर भी करवा सकता है, 1 नंबर आपको एग्जाम से बाहर भी करवा सकता है। तो आपको एग्जाम में अंदर रहना है तो पूरा लेक्चर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक रीजन और चर्चा में रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा नकार्नो काराबाख रीजन। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नकार्नो काराबाख रीजन किन देशों के मध्य विवाद है, तो आप बता देंगे आर्मेनिया, अजरबैजान के मध्य देखने को मिलेगा।
अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वो इधर कैस्पियन सी में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैस्पियन सी में कौन कौन सी रिवर वो गिरती हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके साथ आपका ये वाला कैस्पियन सी वाला कंप्लीट। दूसरा महत्वपूर्ण जो है, जो काफी लगातार चर्चा में रहा है यूक्रेन और रसिया के वार के कारण, उसको हम बोलते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी मतलब कि काला सागर। इसको याद करने की ट्रिक है टी एंड बर्गर। बर्गर के साथ अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन अब आपको टी पीनी पड़ेगी, जो अक्सर नहीं पीते हैं। तो बर्गर के साथ क्या पीना है? टी पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, इस बात को याद रखें। सबसे पहले बात करें तो सबसे ऊपर आपको इधर रसिया लगेगा, ब्लैक सी से इधर आपको जॉर्जिया लगेगा, इधर आपको टर्की लगेगा, इधर आपको बुल्गारिया लगेगा, इधर आपको रोमानिया, इधर आपको यूक्रेन लगेगा। और मालडोवा ब्लैक सी से नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान, ठीक है। तो इसका कोड है टी एंड बर्गर। टी मतलब टर्की, बी मतलब बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, आर मतलब रसिया, जी मतलब जॉर्जिया, आर मतलब रोमानिया। इधर एक स्टेट है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट। इधर एक स्टेट है, इसको हम बोलते हैं दार्जिलिंग स्टेट। इधर आपको सी ऑफ मरमरा बोलते हैं, ये आपको ब्लैक सी है। इधर क्रैच स्टेट हो, इधर आपको सी अजोब बोलते हैं। इधर आपको एजियन सी बोलते हैं, जो कि मेडिटेरियन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा लॉन्ग रूट है यहाँ पर ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी के लोकेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है रसिया के लिए, यूक्रेन के लिए, और जो वेस्टर्न की कंट्री हैं उनके लिए, क्योंकि इसी को लेकर विवाद है। रसिया यहाँ पे किसी को आने देना नहीं चाहता है। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि फिनलैंड भी नाटो का मेंबर बन गया है। तो नाटो में कितने मेंबर हो गए हैं? 31। इसमें डैन्यू रिवर आके गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और युद्ध के कारण दो तीन रीजन और चर्चा में रहे हैं। पहला है आपका लोहांस, दानवेस, डोंस्तिक। इधर आपको कीव तो पता ही होगा, काफी चर्चा में रहा है। इस और इधर आपको मालडोवा और यूक्रेन के मध्य ट्रांसनिस्ट्रिया एक रीजन भी चर्चा में रहा है विवाद के कारण, क्योंकि रसिया यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन भी डिप्लॉय करना चाहता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं हमने बताया कि आप एजियन सी से मतलब कि इधर मेडिटेरियन सी में आएंगे, एजियन सी में बॉस्फोरस, डार्डली, सी ऑफ मरमरा, बोस इधर सॉरी डार्डली, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस, और इधर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देख लेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट है, काफी बड़ा, पढ़ लिया हमने। दूसरा महत्वपूर्ण जो सी है उसको हम बोलते हैं रेड सी, जो काफी लगातार चर्चा में रहा है। इजिप्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और लगातार चर्चा में रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। डेड सी का रेड सी का अगर हम कोड याद करें तो इसको हम बोलते हैं डेजी। डेजी मतलब डी का मतलब जिबूती, ई का मतलब इरिट्रिया, एस का मतलब सऊदी अरेबिया, एस का मतलब सूडान, और ई का मतलब इजिप्ट। तो अगर आप ऊपर से आएंगे तो आपको इजिप्ट लगेगा रेड सी से, इधर आपको सूडान लगेगा, इधर आपको इरिट्रिया लगेगा, और इधर आपको जिबूती लगेगा, और इधर आएंगे तो आपको इधर सऊदी अरेबिया लगेगा, ठीक है। यमन भी इसकी सीमा लगती है, इधर आप देख पाएंगे। इधर आपको बाबा अलमलदेव स्टेट बोलते हैं, ये गल्फ ऑफ अडेन है, इधर आपको रेड सी है। ये वाला है, इधर से आपको सुएज कैनाल गुजरती है, गल्फ ऑफ अकाबा ये है, इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको जॉर्डन है, इधर आपको सीरिया है, इधर आपको डेड सी है, ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका इजराइल है, ये आपका इराक है, ये आपका ईरान है, ठीक है। तो डेजी के अतिरिक्त आप यमन भी याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, रेड सी से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इधर आएंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इधर आपको सुकोत्रा मिलेगा, जो कि यमन से संबंधित है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ की बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा, ये सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक देखने को मिलेगा। ये सारी कंट्री आप देखेंगे। इधर आपको ओमान देखने को मिलेगा, ये ओमान है, इसका छोटा सा रीजन जो है ओमान का इधर भी है। यूएई आपको इधर देखने को मिलेगा। ये काफी क्रूसियल एरिया है, यहाँ पे लगातार विवाद का क्षेत्र बना रहता है, तो इसको आप याद रखें, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बाल्टिक सी।
फिनलैंड चर्चा में था, नाटो का मेंबर बन गया है, तो रसिया ने कहा कि हम यहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं, तो हमको बाल्टिक सी पढ़ने की आवश्यकता है। तो बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। बाल्टिक सी से बात करेंगे तो र्यूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, तो इसको याद रखेंगे। आर यू का मतलब होता है रसिया, डी का मतलब डेनमार्क, जर्मनी को जर्मनी रहता ही है, एस का मतलब सेल मतलब कि स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड। तो आप इधर से आएंगे, स्वीडन, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, रसिया, लाटविया, लिथुआनिया। एक छोटा सा पार्ट आपको रसिया का देखने को मिलेगा, मतलब कि यूरोप में छोटा सा पार्ट रसिया ने ले रखा है। पोलैंड, जर्मनी आपको इधर देखने को मिलेगा, डेनमार्क आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम गल्फ ऑफ बुथनिया बोलते हैं, इधर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं, इधर आपको गल्फ ऑफ रिगा बोलते हैं। तो इसको भी आप रेस्पेक्टिव लोकेशन में याद रखें। ठीक है, इधर आप जाएंगे तो इधर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, इस बात को भी आप याद रखें। तो याद क्या कर रखेंगे, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। सेल में से 4 देश हैं, मतलब कि स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज है मेडिटेरेनियन सी, जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्री लगते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है लिस्ट। लिस्ट किधर के लिए, एशिया वाले देश। देखो लिस्ट में आप आएंगे, लिस्ट में एल से देखो, एल से आपको याद रखेंगे लेबनान, आई से इजराइल, एस से सीरिया और टी से टर्की। तो ये 4 देश हो गए एशिया वाले। फिर आपको याद रखना है मेटल, मतलब कि अफ्रीका वाले। मेटल में मोरक्को, एम से, ए से अल्जीरिया, टी से टूनिसिया और ई से इजिप्ट और एल से लीबिया। तो लिस्ट एशिया वाली कंट्री, मेटल से अफ्रीका वाली कंट्री। अब बची यूरोप वाली कंट्री, तो यूरोप में आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, गम में है सब फिश। याद करेंगे, गम में है सब फिश, मतलब कि फिश को क्या हो गया है, गम हो गया है। गम क्यों हो गया है, गम का मतलब दुख हो गया है। दुख क्यों हो गया है, ग्लोबल सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण सारी घटनाएं हो रही हैं, हमको देखने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपनी कर रहे हैं। तो सारी फिश किस में है, गम में है। तो जो अगर आपको ये मतलब कि यूरोप की कंट्री याद रखनी है तो गम में है फिश। तो गम में है फिश मतलब कि गम, जी का मतलब हो गया, इधर आएंगे तो सारा याद करेंगे आप। जी का मतलब आप इधर देखेंगे, इधर आएंगे तो आपको स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोत्सवा, हर्जोगोविना, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया। इधर आएंगे तो आप ये सारी इधर वाली हमने सारी पढ़ी ली। इसके लिए आपको लिस्ट याद रखना है, इसके लिए आपको मेटल याद रखना है और इसके लिए आपको याद रखना है गम में है सारी। जी का मतलब याद रखेंगे हम ग्रीस, क्या, ग्रीस। ए का मतलब अल्बानिया और एम का मतलब मोरक्को। तो 3 कंट्री होगी गम से। एम से कुछ भी रख लो, एम का मतलब हम रखेंगे मोनाको, ठीक है। और एफ का रख लेंगे हम फ्रांस, आई का रख लेंगे हम इटली, एस का रख लेंगे हम स्पेन और एस का आपको स्लोवानिया भी रखना पड़ेगा और एच का रख लेंगे हर्जोगोविना और एस सब का मतलब हो जाएगा स्लोवानिया, ठीक है, अल्बानिया। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और एच का हर्जोगोविना, सारी चीज़ें हो गई। गम में है फिर से, तो गम में फिर से सारी कंट्री आप याद करके देख लेंगे, ठीक है। इसको एक एक करके, एक एक वर्ड का मतलब एक एक देश है, तो इस बात को आप देख लें। अब आपको यहाँ के कुछ सी हैं वो देखना है, जो मेडिटेरेनियन सी में आपको देखने को मिलते हैं। आप इधर आप स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर प्रवेश करेंगे, इधर आपको अल्बोरन सी देखने को मिलेगा, बोलरेक, लिगोरियन सी, टायरियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, सी ऑफ कैरेट और आपको अजियन सी, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी ऑफ अजो। ठीक है, ये लोकेशंस आपको याद रखनी है, इधर से लेकर इधर तक, बेस्ट बेस्ट तक। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक बार और
एशिया के लिए लिस्ट, अफ्रीका के लिए मेटल और यूरोप के लिए गम में है फिश, गम में है सब फिश। तो इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, नहीं आया है तो डिसलाइक जरूर करें, इस बात को समझें ताकि मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और एक बार फिर आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।